नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग संधि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है जिसमें काफी सारी चीजें हमने कर ली हैं और आज का टॉपिक होगा हमारा संधि, जिसमें हम संधि पर एक बकायदा विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इसके सभी सब पार्ट्स को देखते हुए बकायदा विस्तार से चलेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से। तो बने रहिए साथ में। बढ़ते हैं। इस एक सिंगल वीडियो को देख लेने के बाद आपकी जो संधि से संबंधित समस्याएं आती हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पाने में सक्षम हैं कि यहाँ हम संधि पर एक विस्तृत चर्चा बाकायदा डिटेल में करने जा रहे हैं, जहाँ हम संधि को जानेंगे कि संधि होती क्या है, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, सब कुछ बाकायदा विस्तार से जानेंगे। एवं हम यहाँ पर इनके जो सब पार्ट्स हैं उन पर भी विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। सिर्फ इसी एक वीडियो को देख लेने के बाद संधि से आने वाले सभी प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं संधि के प्रश्नों को। तो सबसे पहले संधि क्या होती है, इसमें हम समझते हैं कि सबसे पहले संधि है क्या, फिर उसके बाद इसका उदाहरण देखेंगे, फिर उसके बाद इसके पार्ट्स पर बात करेंगे, इनके भेदों पर बात करेंगे। तो संधि कहते हैं मिलन या मेल को, यानी कि दो ध्वनियों के मेल को या दो शब्द रूपों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो भाषा में कुछ शब्दों को बोलते समय किसी शब्द में आने वाली निकटतम ध्वनियाँ परस्पर मिलकर जब एक हो जाती हैं तो ध्वनियों के ऐसे मेल को ही संधि कहा जाता है। यानी कि जब दो ध्वनियाँ मिल गई तो वही संधि हो जाता है। दूसरे तरीके से देखें इसी बात को तो शब्दों के निकटतम ध्वनियों के बीच विकार सहित जो मेल होता है वही संधि कहलाता है, उसे ही संधि कहते हैं। अगर आप अपनी परीक्षा में लिख रहे हैं, आपकी परीक्षा में जैसे 10th में पूछ लेता है कि संधि किसे कहते हैं, तो आप दूसरी तरफ वाली परिभाषा लिख देंगे और उसके बाद जो नीचे एग्जाम्पल हैं ऐसे एग्जाम्पल देते हुए चले जाएंगे। उदाहरण देखें तो रमा धन ईश, तो इसका हो गया रमेश। अब हम देखते हैं कि आ है और ई है, यानी कि बड़ा आ है और ई है। इधर रमा में देखिए माँ में आ लगा हुआ है और ईश में इधर देखते हैं बड़ी ई है, यानी कि आ और ई जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। तो वही रमा धन ईश मिलके रमेश बन गया। उसी तरीके से देव धन आलय, तो आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाता है, यानी कि आ मिलके आ बनाता है। देव धन आलय देवालय हो गया। ठीक है। सत मित्र, तो इसका हो गया सन मित्र। तो ये सब कैसे बनता है, ये सब आगे हम जब संधि के भेदों को देखेंगे तो वहाँ पर जानेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि संधि हमेशा किसी शब्द की दो ध्वनियों के मध्य होती है। यानी कि जैसे हम समास में देखते हैं कि समास में क्या है कि दो शब्दों के बीच होता है और जो संधि है वो दो ध्वनियों के मध्य होती है। कि संधि हमेशा किसी शब्द की दो ध्वनियों के मध्य होती है, दो शब्दों के बीच नहीं। यही गुण समास से संधि को अलग करता है। यहाँ पे समास लिखा होना चाहिए, समास से संधि को अलग करता है, क्योंकि समास प्रक्रिया दो शब्दों के मेल का परिणाम होती है। यानी जो समास होता है वो दो शब्दों के मिलने से बनता है, लेकिन जो संधि होती है वो दो ध्वनियों का मेल होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होता है, यानी कि अभी हमने संधि देखा, अब संधि विच्छेद क्या है। किसी शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अभी हमने देखा था कि नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र पूरा जो है संधि बना, यानी कि दो शब्दों के मेल से दो शब्द मिले तो उनके बीच संधि हो गई तो एक नया शब्द रूप बन गया। ठीक है, तो अब इन शब्द रूपों को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, संधि का विच्छेद हो जाता है, यानी कि संधि का टूट जाना। ठीक है। नर इंद्र, नरेंद्र का नर धन इंद्र हो गया, यानी कि हम देखते हैं नर रा में आ है
और ई है, आ और ई मिलकर ए बनाते हैं, तो वही हो गया नरेंद्र। आगे बढ़ते हैं तो संधि के भेदों पर बात करते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, 10th वालों के लिए, जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए यही वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न अधिक बनते हैं और आपके सिलेबस में भी यही है स्वर संधि। तो इसी पर हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम व्यंजन संधि पर भी चर्चा करेंगे और विसर्ग संधि पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम व्यंजन और विसर्ग को छोड़ने जा रहे हैं, हम उसे भी देखेंगे, लेकिन आपके लिए स्वर संधि अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो स्वर संधि जैसे इसमें इसके जो सब पार्ट्स हैं, इसके जो भेदों की बात करें तो ये इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, इन संधियों पर चर्चा स्वर संधि के अंतर्गत की जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर संधि क्या है? तो 2 स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। यानी कि जब 2 स्वर मिले, यानी 2 स्वरों की ध्वनियाँ जब मिली तो दोनों स्वरों में या तो परिवर्तन हो जाएगा या तो किसी एक स्वर में परिवर्तन होगा, यही कहलाता है स्वर संधि। क्या कहलाता है? स्वर संधि। उदाहरण देखिए, शिक्षा धन अर्थी। अब देखिए शिक्षा धन अर्थी का हो गया शिक्षार्थी। अब यहाँ पे देखते हैं आप, शिक्षा में जो है आ है और अर्थी में भी आ है, यानी कि शिक्षा में बड़ा आ है और अर्थी में छोटा आ है। तो आ और आ मिलके क्या बन गया? आ बन गया, यानी कि बड़ा आ बन गया। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं साफ साफ, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, देव धन इंद्र, यानी कि आ और ई मिलकर क्या बन रहा है? आ और ई मिलकर ए बन रहा है, ठीक है। जब आ मिलेगा, आ मिलेगा तो आ बनाएगा बड़ा, यानी छोटा बड़ा मिलेगा किसी भी तरीके से तो बड़ा आ बनाएगा। और जब छोटा आ और छोटी या बड़ी मिलेगी या बड़ा छोटी मिलेगी, बड़ा बड़ी मिलेगी तो ए बनाएगा। इसको हम आगे देखेंगे इसी में, ठीक है। तो संधि के स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जैसा कि हमने पीछे देखा। सबसे पहली है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे बनती है? तो हम जानते हैं कि दीर्घ संधि बनते समय जब ह्रस्व स्वर आ ई उ या दीर्घ स्वर आ ई उ, यानी कि छोटा आ छोटी छोटा उ और बड़ा बड़ी बड़ा उ के बाद ह्रस्व स्वर वही आ ई उ या दीर्घ स्वर वही आ ई उ आए तो इनका परिवर्तन हो जाता है बड़ा बड़ी और बड़ा उ में, यानी कि छोटा छोटी छोटा उ, बड़ा बड़ी और ए, ये जब आया और इसके बाद यही सेम तरीके के जो स्वर हैं आते हैं तो क्या हो जाता है? आ ई और उ में इनका परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे आ का हो जाता है आ, जैसे राम अवतार, तो राम अवतार का हो गया रामा अवतार। अब देखिए दोनों छोटे आ थे, माँ में भी आ है और इधर आ तो दिख ही रहा है, तो इनको मिला के बड़ा आ हो गया, तो राम धन अवतार का रामा अवतार हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ और आ यानी कि छोटा और बड़ा मिलकर बड़ा आ बनाता है। जैसे शिव वा में देखिए आ है छोटा वाला और फिर आलय बड़ा आ है, तो क्या हो गया? शिवालय। इसी तरीके से आ मिलके आ बना विद्या धन अर्थी, तो विद्यार्थी हो गया। बड़ा और बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ ही बनाएगा, ठीक है। जैसे प्रतीक्षा धन आलय तो हो गया प्रतीक्षालय, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है। अब आगे बढ़ते हैं, ई और ई मिलकर बड़ी ई बना देते हैं। जैसे रवि धन इंद्र तो हो गया रविंद्र, ई और बड़ी ई मिला तब भी बड़ी ई बना देगा, तो रवि धन ईश यानी कि रवीश। देखिए वा में भी छोटी थी और इधर बड़ी थी, तो ये मिलके क्या बन गया? बड़ी ई बना दिया, रवि धन ईश का हो गया रवीश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ई और ई ये मिले तो बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है। जैसे माही, क्या? मही। अब माँ हा में बड़ी है, मही धन इंद्र तो क्या हो गया? महींद्र, ठीक है।
अब बड़ी और बड़ी मिलेगा तो बड़ी ई ही बनाएगा, ठीक है। नदी धन ईस, क्या हो गया नदीस। ऊ धन ऊ, यानी छोटे ऊ जब दो बार मिलेंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे भानु धन उदय, ना में छोटा ऊ है और उदय में छोटा ऊ है, दोनों मिले तो बड़ा ऊ बन गया। क्या हो गया भानु धन उदय का भानुदय, ठीक है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब ये दोनों मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। मधु धन ऊष्मा, क्या बन गया मधुष्मा। देखिए बड़े ऊ में परिवर्तन हो गया, ठीक है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिला तो बड़ा ऊ बनेगा। जैसे वधु उत्सव, वधु धन उत्सव, तो क्या हो गया वधूत्सव, ठीक है। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिला तो बड़ा ऊ ही बनाएगा। जैसे भू धन ऊर्जा, तो क्या हो गया भूलजा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है गुण संधि। लेकिन गुण संधि देखने से पहले मैं दीर्घ संधि पे एक बार वापस आता हूं, आपको दिखा दूं कि देखिए जैसे आ ई ऊ आ ई ए, फिर उसके बाद आ ई ऊ आ ई ए, इस टाइप का यही सेम चीज आता है तो उसका परिवर्तन बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ में हो जाता है। यहाँ तक दीर्घ संधि क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गुण संधि। क्या देखते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या है, तो गुण संधि के बारे में जब हम बात करते हैं तो आ स्वर के बाद, यानी छोटा आ और बड़ा आ स्वर के बाद छोटी या बड़ी आए तो उसका ए हो जाता है, ठीक है। अब आ और आ यानी छोटा और बड़ा आए तो उसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। छोटा और बड़ा आ के बाद री आ जाए तो उसका अर हो जाता है, ठीक है। आ स्वर के बाद यदि हस्व या दीर्घ ई उ तथा री स्वर आते हैं तो उसके स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। यहाँ मैंने और साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण किस प्रकार होगा, तो यहाँ देखिए आ धन ई मिल के ए बन गया। क्या बन गया ए बन गया। अभी देखिए हमने क्या देखा ऊपर, आ और ई मिलेगा तो ए बनेगा, आ और ई मिलेगा तो ए बनेगा, आ और ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, आ और बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, ठीक है। अब आ और री मिलेगा तो आर बनेगा। यही चीज हमने देखी। अब देखिए उदाहरण, आ ई मिला ए बना। सुर धन इंद्र सुरेंद्र हो गया। आ और बड़ी ई मिला तब भी ए बना। देव धन ईश देवेश हो गया, ठीक है। आ और ई मिला ए बना। तथा धन ईष्ट यथा धन ईष्ट तो हो गया यथेष्ट। आ और ई मिला तो ए बना लंका धन ईश लंकेश, ठीक है। इसी तरीके से आ और ऊ मिला ओ बना वसंत उत्सव तो वसंतोत्सव हो गया। समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आ और ऊ मिला ओ बना मुख ऊर्जा। क्या हो गया मुख धन ऊर्जा तो मुखोलजा। क्या हो गया मुखोलजा, ठीक है। आ और ऊ ये मिले तो ओ बन गया। इसे देखिए महाधन उत्सव। अब देखिए हा में बड़ा है और उत्सव में छोटा ऊ है तो बड़ा और छोटा ऊ मिलके क्या बन गया महोत्सव। आई होप आप डिफरेंस क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आ और ऊ यानी बड़ा और बड़ा ऊ होता है तो ओ बनता है। हमने शॉर्ट में सब कुछ देख लिया है, अब यहाँ पे उसी का विस्तार है। अब देखिए महा बड़ा है और ऊष्मा बड़ा ऊ है तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा महोष्मा, ठीक है। तो अब आगे देखिए सप्त ऋषि। अब देखिए ता में छोटा आ है और री है, जब छोटा आ और री आता है तो अर हो जाता है तो क्या हो गया सप्तर्षि सप्तर्षि, ठीक। ऐसे महर्षि इसी तरीके से बनता है। अब अगली संधि पर बात करें तो है वृद्धि संधि। क्या है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का कैसे होता है, जब आ या आ यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ स्वर आते हैं तो दोनों मिलाकर ऐ हो जाता है। और यदि ओ और औ स्वर आते हैं तो उनको मिलाकर औ हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार की संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। क्लियर है। देखिए जब आ या बड़ा आ आया और उसके बाद ए या ऐ आया, वो ऐ लिखा है, ठीक है। ए या ऐ आया तो उसका ऐ हो जाता है। क्लियर है। और उसके बाद जब आ यानी छोटा आ या बड़ा आ है फिर उसके बाद ओ या औ आया है तो क्या हो जाता है उसका औ हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण, आ
और ए, धन एक, धन धन एक। देखिए तो धन एक क्या हो गया, अय हो गया, धनैक। आ और अय मिलके भी क्या बनाएंगे, अय ही बनाएंगे। मत ऐक्य तो क्या हो गया, मतैक्य। आ और ए मिलके भी अय बनाएंगे तो सदा धन एव क्या हो गया, सदैव। अय बना दिया ना तो सदैव। ठीक, आ और अय मिलके भी अय ही बनाने वाले हैं तो महाधन ऐश्वर्य का हो गया महेश्वर्य। ठीक है, क्लियर है। आ और ओ जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। जैसे जल धन औषधि, क्या बन गया, जल औषधि। क्या बन गया, जल औषधि। आ और ओ मिलते हैं तो क्या बनता है, औ बनता है। महाधन ओजस्वी क्या बन गया, महोजस्वी। ठीक है, आ और औ मिलता है तो औ बनता है। जल धन औध, जलौध। ठीक है, ये सारे बहुत सारे रूल देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ जो मैंने यहाँ बताया, जैसे जो संधि बता रहा हूँ उसके नीचे जो लिखा हूँ सिर्फ इतना तैयार रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि आ और ए मिलता है तो ए बनता है, आ और ओ मिलता है तो औ बनता है, आ और औ मिलता है तो औ बनता है। तो इसी तरीके से सिर्फ इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगली लेते हैं तो अगली है यड़ संधि। ये सब अभी स्वर संधि ही हम कर रहे हैं, स्वर संधि के ये भेद हैं। ठीक है, स्वर संधि के ही प्रकार हैं। अब देखिए, जब स्वर संधि में जब हम इस संधि को देखते हैं यड़ संधि को, तो इसमें क्या होता है, ई यानी कि छोटी या बड़ी ई के बाद इन दोनों से भिन्न कोई भी स्वर हो तो ई का या हो जाता है। ऊ के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर हो तो ऊ का वा हो जाता है, तथा री के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर हो तो री का रा हो जाता है। यही सिंपल सा नियम है, सिंपल सा फॉर्मूला है जो लगने जा रहा है। ठीक है, तो ई के बाद कोई स्वर आए तो या हो जाएगा, ऊ के बाद कोई स्वर आए तो वा हो जाएगा, री के बाद कोई स्वर आए तो रा हो जाएगा। इतना याद रखना है, लेकिन वही सेम स्वर नहीं होना चाहिए। जैसे ई के बाद फिर ई नहीं आएगा, क्या आएगा, ऊ आ सकता है, आ सकता है, ठीक है, री आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, लेकिन वही सेम चीज़ नहीं आएगा। ठीक, कोई अन्य स्वर तो क्या हो जाता है, ई का या, ऊ का वा, री का रा। आगे बढ़ते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे ई और आ तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। अति धन अधिक, ता में ई है और इधर आ है तो अति धन अधिक का अत्यधिक हो गया। ई धन आ का या हो गया, क्या हो गया, या हो गया। अब देखिए, छोटा आया तो या हुआ और बड़ा आया तो बड़ा या हुआ, यानी कि या। अति धन आचार क्या हो गया, अत्याचार। ई और ऊ आया, देखो ई और ऊ। अब देखिए, ई और आ आया था तो या हुआ था, ई और आ आया तो या हुआ, यानी कि या की मात्रा के साथ। ई और ऊ आया तो यू हुआ। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। प्रति धन उत्तर क्या हो गया, प्रत्युत्तर नहीं कहेंगे, प्रत्युत्तर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रत्युत्तर। क्यों, क्योंकि ई और ऊ मिलके यू बना। ठीक है, प्रत्युत्तर। समझ आ रहा है। आगे देखिए, ई और ऊ मिलके यू बना। अब देखिए, छोटा आ था तो या बना, बड़ा आ था तो बड़ा या बना, और छोटा ऊ था तो यू बना, और बड़ा ऊ था तो यू बनेगा। ठीक है, देखते हैं उदाहरण। वी धन ऊ क्या हो गया, व्यूह। ई और ए मिलके ए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ए। प्रति धन एक, प्रत्येक। ई और आ मिलके या बनेगा, फिर से वही। ठीक है, जो छोटी ई थी अब वही बड़ी ई आ रही, फिर से वही सेम चीज रिपीट होने वाली है। ठीक है, बड़ी और आ मिलके या बना। जैसे देवी धन अर्पण, देव्य अर्पण। अब बड़ी और बड़ा आया तो बड़ा या बनेगा, देवी धन आलय का देव्यालय। ठीक है, देव्यालय। ठीक, अब जैसे देव्यालय दे दिया तो उसको आपको संधि विच्छेद करने को बोला, तो कैसे करोगे, देवी धन आलय। अब आपको नियम पता रहेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण है। ऊ के बाद आ आया तो वा होता है, हमने अभी नियम में देखा। जैसे सु धन अल्प, सा में ऊ है और इधर अल्प है, आ है, तो सु और आ मिल के वा बन गया, तो सु धन अल्प का हो गया स्वल्प। ठीक है,
ऊ और आ मिला तो बड़ा वा बना, तो सु धन आगत का हो गया स्वागत। ऐसे ऊ और ई मिला तो वी बना, ठीक है, छोटी ई मिला तो वी बन गया। अनुधन इति तो क्या हो गया अन्विति। ऊ और ए मिला तो हो गया वे, अनुधन एषण क्या हो गया अन्वेषण, ठीक है। ऊ धन आ का हो गया वा, ठीक है। वधु धन आगमन, अब देखिए बड़ा ऊ और बड़ा आ मिल रहा है तो बड़ा वा बन रहा है, ठीक है, वध्वागमन, ठीक। इसी तरीके से अब री का देख लें, री और आ मिला तो रा बन गया। जैसे मात्र अनुमति तो क्या हो गया मात्र अनुमति, ठीक है, मात्र अनुमति। री और आ आया तो रा हो गया पितृ आज्ञा। देखिए ता पे री है और इधर बड़ा आ है तो बड़ा रा बन जाएगा। जैसे पित्राज्ञा हो गया, क्या हो गया पित्राज्ञा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी लेते हैं जो कि स्वर संधि का आखिरी भेद है, वो है अयादि संधि। क्या है अयादि संधि। ए के बाद कोई भी स्वर आए, यानी कि अयादि संधि क्या कहती है, अयादि संधि कहती है कि ए तथा ओ के बाद यदि इनसे भिन्न कोई स्वर आता है, ठीक है, मतलब सेम वही ए के बाद ए नहीं कोई अन्य स्वर आता है तो क्या हो जाता है, तो ए का अय और अय का आय हो जाता है, ओ का औ और औ का आव हो जाता है, ठीक है। ए आया है और उसके बाद कोई स्वर है तो अय हो जाएगा, अय आया है और उसके बाद कोई स्वर है तो आय हो जाएगा, ओ आया है उसके बाद कोई स्वर है दूसरा तो क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, और औ आया है उसके बाद कोई अन्य स्वर है तो आव हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। ए धन आ, अब देखिए ए और उसके बाद कोई स्वर आएगा तो क्या होगा अय होगा। जैसे ने धन अन तो क्या हो गया नयन। अब आपको नयन दे दिया और बोला संधि विच्छेद करो तो आप क्या कर देंगे, अगर नहीं पता ना धन यन कर देंगे या नय धन ना कर देंगे तो सब गलत हो जाएगा। क्या करना है, नयन का ने धन अन, क्योंकि ना या कब बनता है जब ए और आ आता है तो आप उसी के विपरीत तोड़ देंगे कि ने धन अन नयन। अय धन आ का हो जाएगा आय, तो गए धन अक। अब देखिए गा में अय है और आ है, अय धन आ मिला तो आय बन गया गायक, ठीक है। अय धन ई मिला तो आई, इस बात का ध्यान रखना है आई। गए धन ई का हो गया गायिका। ओ धन आ का औ, यानी कि भो धन अन तो क्या हो गया भवन, भो धन अन यानी कि भवन, ठीक। ओ और आ मिलकर औ बन गया तो भवन, ठीक। औ और आ मिला तो आओ, पौ धन अन तो क्या हो गया पौवन नहीं पावन, आव हो गया, औ का साउंड आव में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ओ धन ई जब मिला तो अवि बना, क्या बना अवि बना, ठीक है। हो भो धन इस क्या हो गया भविष्य, ठीक है। इसी तरीके से औ धन ई मिला तो क्या बन गया आवी, क्या बन गया आवी। नौ धन इक, अब देखिए औ है और ई है तो आवी हो गया, तो नौ धन इक का हो गया नाविक। अब नाविक आपको दिया संधि विच्छेद करने को बोला तो आप नौ धन इक करेंगे, इस तरीके से करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो लेते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है, तो व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन के साथ व्यंजन का या फिर स्वर का मेल होगा तो जो विकार उत्पन्न होगा, जो नया शब्द रूप बनेगा वही संधि कहलाएगा। कौन सी संधि, व्यंजन संधि कहलाएगा। जबकि हमने स्वर संधि में देखा था स्वर से स्वर ही मिल रहा था, यहाँ पर व्यंजन के साथ व्यंजन भी मिल सकता है और स्वर भी मिल सकता है, ठीक है। यही अंतर है स्वर और व्यंजन संधि में। सॉरी, आगे देखते हैं इसके कुछ नियम हैं किस तरीके से बनेंगे। तो पहला नियम जो है वो आपके सामने दिख रहा है, का चा टा ता पा और उसके बाद स्वर आए तो, और या फिर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड आए। जैसे का तीसरा वर्ड है गा और चौथा वर्ड है घा, यानी कि का वर्ग तक का तीसरा और चौथा वर्ड है गा और घा। तो इसी तरीके से जब ऐसे
जो वर्ण आते हैं वो आ गए या फिर या रा लावा आ गया तो क्या हो जाता है का चा टा ता पा के इस वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात जैसे का वर्ग का गा, चा वर्ग का जा या और फिर उसके बाद डा दा बा हो जाता है। अब आपको अगर वर्ग समझ में नहीं आता है तो इससे पहले वीडियो आया हुआ है हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में, हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। जो वर्ग से संबंधित समस्याएं हैं, स्वर और व्यंजन से संबंधित समस्याएं हैं, वो आपकी पूर्णतया दूर हो जाएंगी। अब देखते हैं उदाहरण हो जाएगा जैसे देखिए दिक धन अंबर। अब यहाँ देखिए का और फिर आ आया है यानी कि का आया है। देखिए यहाँ पे स्वर नहीं आया है, व्यंजन आया है, उसके बाद स्वर मिल रहा है आ, का और आ मिला तो क्या बन गया दिगंबर। ठीक है। दूसरे में देखिए वाक धन ईस, का है और फिर स्वर है तो वाक धन ईस का वागीश हो गया। ठीक है। अब देखिए का आया है और उसके बाद कोई स्वर आया है। रूल में क्या कह रहा था कि जो व्यंजन होगा उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। तो का वर्ग का तीसरा वर्ण होता है गा, तो वाक धन ईस का हो गया वागीश। क्या हो गया वागीश। अच धन अंत। अब देखिए चा वर्ग आया है, चा आया है और स्वर आया है, चा वर्ग का तीसरा वर्ण है जा, तो क्या हो गया अच धन अंत का हो गया अजंत। ठीक है। इसी तरीके से आशा करता हूं समझ आएगा आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी एग्जाम्पल आप पढ़िएगा और इसके बाद बताइएगा, कोई समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। दूसरा नियम कहता है कि का चा टा ता पा के बाद यानी कि का चा टा ता पा के बाद कोई अनुनासिक व्यंजन आए। यहाँ पर मासिक व्यंजन नहीं, अनुनासिक व्यंजन होगा। ठीक है। कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो ऐसे में उनका पांचवा अक्षर आ जाता है उस वर्ण का, यानी कि जो जैसे का वर्ग है तो उस वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाएगा। जैसे वाक धन मय, का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है अंगा है ना, तो वांगमय हो गया। ठीक है। सठ धन मास। अब देखिए टा वर्ग का अंतिम वर्ण है रा, तो क्या हो गया सड़मास। उत धन मत। अब देखिए ता वर्ग का अंतिम वर्ण है ना, तो क्या हो गया उन्मत्त। इसी तरीके से आशा करता हूं आप समझ रहे हैं। अब देखिए ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए उसके बाद छा आ जाता है, तो छा के पहले चा जुड़ जाता है। जैसे परि धन छेद। अब देखिए रा में ई है, ठीक है, ह्रस्व स्वर है, फिर उसके बाद छा है। अब देखिए ह्रस्व स्वर के बाद छा है तो छा से पहले चा लगना यहाँ पर स्वाभाविक है, ये नियम कहता है। परिधन छेद का हो जाएगा परिच्छेद। क्या हो गया परिच्छेद। अब दूसरा देखिए दीर्घ स्वर है आ धन छादन। अब देखिए क्या हो गया आच्छादन। ठीक है। इसी तरीके से अन्य एग्जाम्पल भी आप पढ़िएगा। अगला नियम कहता है कि जब किसी जो यानी कि मां के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए तो मां के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। मां प्लस स्पर्श व्यंजन पांचवा अक्षर। ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप इसको देखेंगे, यहाँ से आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। वैसे ये चीज़ें उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, जो इम्पॉर्टेंट थी वो वही स्वर संधि तक ही थी। ठीक है। लेकिन देखे रहिए, हो सकता है यदा कदा प्रश्न बन जाए। 5-7 मिनट आपका और लगने वाला है। उतने में अगर आप 5-7 मिनट में आप यहाँ से आने वाले प्रश्नों को पूरी तरह से हल करना चाहते हैं, पूरी तरह से आश्वस्त रहना चाहते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं। मां धन स्पर्श। ठीक है। यानी कि मां आया फिर उसके बाद स्पर्श व्यंजन आ गया तो इसका हो जाएगा पांचवा अक्षर उसी वर्ण का, यानी कि जो वर्ण है उसी वर्ण का। जैसे सम धन चय का हो गया संचय। ठीक है। और घम धन टा का हो गया। अब देखिए टा है तो टा का जो आखिरी वर्ण है वो रा है। ठीक है। तो क्या हो गया घंटा। समतोष। अब ता का आखिरी वर्ण है ना, पांचवा वर्ण,
ना, तो क्या हो गया संतोष, सम धन तोष, तो संतोष हो गया। इस तरीके से आपने समझा। अब देखते हैं अगला, माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाए। ठीक है, अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन क्या होता है, पीछे के वीडियोज आप देखेंगे तो वहाँ पे आप समझ पाएंगे। यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए, अर्थात या, रा, ला, वा, सा, हा आए, तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। यानी जो माँ है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। अब देखिए, याद रखिए, या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, हा। ठीक है, ऐसे करके जब ये आता है तो क्या हो जाता है, या से हा तक है, ध्यान से देखिए, या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, हा ना, तो ये है जब, तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार में माँ परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो सम धन योग क्या हो गया, संयोग, स्वयं धन वर, स्वयंवर, तो ये जो है अनुस्वार में बदल गया। अब अनुस्वार अनुनासिक नहीं पता आपको, तो इसके पहले वीडियो रिलीज हुआ है, उसे जाकर देखिएगा। सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब अगला नियम देखिए, अगला नियम कहता है यदि ता और दा के आगे जा या झा आए तो जा, झा, जा में बदल जाता है। यानी कि ता, दा के आगे झा आ जाए तो किस में बदल जाएगा, जा, झा, जा में बदल जाएगा। यानी कि आधा जा हो सकता है, पूरा झा हो सकता है, या फिर जा हो सकता है। जैसे उत धन ज्वल, तो क्या हो गया, उज्ज्वल। अब देखिए उज्ज्वल सही कैसे लिखा जाता है, देख रहे हैं आप। अब विपद धन जाल, तो क्या हो गया, विपद जाल। ठीक है, क्या हो गया, विपद जाल। ठीक है, अब इधर देखिए, दूसरा अगला नियम है कि ता, दा के बाद सा आए तो क्या होता है, ता, दा, चा प्लस सा का छा हो जाता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि यदि ता, दा के आगे सा आए तो ता, दा का चा और सा का छा हो जाता है। यानी कि ता, दा का चा हो जाएगा और सा का छा हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। थोड़ा लिखने में यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, आप इसको सुधार लीजिएगा। ता, दा का चा हो जाएगा और सा का छा हो जाएगा। ठीक है, सत चित, अब देखिए सत चित का हो गया सचित, तत् शरीर का हो गया तत्शरीर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अगला नियम देखिए, यदि आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे सा आता है तो बहुधा सा के स्थान पर सा हो जाता है, ये वाला। ठीक है, अभिषेक, अब अभिषेक का हो गया अभिषेक। ठीक है, विषम का हो गया विषम। ठीक, इस तरीके से। अगला नियम देखिए, सा के बाद ता या था आता है तो उसका हो जाता है टा या ठा में परिवर्तन। ठीक है, जैसे तुस धन ता, क्या हो गया, तुष्ट। प्रिस धन था का हो गया पृष्ठ। स है तो क्या हो गया, उसके बाद था है तो क्या हो गया, षष्ठ। ठीक है, अगला देखिए, अगला नियम, री, रा, सा के बाद ना आए तो और इसके मध्य में कोई स्वर का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या वा, हा में से कोई वर्ण आए, यानी कि री है, रा है, सा है, ये होगा। इसके बाद एक का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या फिर कोई भी स्वर है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं ना, री, रा, सा के बाद ना आया है, क्या आया है, ना आया है, लेकिन इनके मध्य में कोई स्वर का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या वा, हा इन सभी में से कोई भी वर्ण आया है तो ना का रा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए भा, रा, भर हो गया। अब रा के बाद आप देखते हैं यहाँ पे कि रा के बाद यहाँ पे है ना, क्या है, ना, लेकिन उनके मध्य में एक स्वर है। जब रा के बाद कह रहा है कि उसके बाद ना हो लेकिन मध्य में एक स्वर हो तो ना का रा हो जाता है, क्या हो जाता है, रा हो जाता है। इसी तरीके से भर धन अन का भरण हो गया। अब यहाँ पे देखिए सा है दूसरे वाले में, भूस धन अन, तो क्या हो गया,
सा के बाद ना है लेकिन बीच में एक स्वर है, तो क्या हो गया, ना करड़ा हो गया, भूषण। अब अगले में देखिए माँ है, फिर अयन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं राम धन अयन का रामायण हो गया। इसी तरीके से अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो अगली संधि जो है वो है विसर्ग संधि, यानी कि संधि का जो आखिरी प्रकार है वो है विसर्ग संधि। हमने यहाँ पर देखा स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्गों का प्रयोग हम देखते हैं कि संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता है। हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर है, बहुत सीमित मात्रा में होता है। जैसे कि कुछ विसर्ग से बने शब्द हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रायः, सनय, सनय, इस प्रकार के कुछ शब्द अपने को देखने को मिलते हैं। तो इस लिहाज से हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ इतना जान लेते हैं विसर्ग संधि क्या है, इतने से अपना काम हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आपने बेहतर समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपने बेहतर समझा होगा। संधि के बारे में आप एक नया दृष्टिकोण अब बना पाएंगे, इससे आने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे, उसका उत्तर देने में अब आप सक्षम होंगे। कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो हेल्पफुल रहता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।